कहते हैं इस करना है तो किताबों से करो, क्योंकि आपको कहते हैं इस करना है तो किताबों से करो, क्योंकि ये कभी आपको धोखा नहीं देते हैं, आगे बढ़ने का मौका देते हैं। तो इसी के साथ आइए इसी के साथ हम जानते हैं जेजुनम के बारे में। किसके बारे में? जेजुनम के बारे में। तो ग्रहणी का इसके पिछले क्लास में बताए थे, ग्रहणी का 3 भाग होता है, इलियम, जेजुनम और ग्रहणी। 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। तो जेजुनम का है कि यह छोटी आंत का मध्य भाग है, इतना ही याद रखना है कि ये छोटी आंत का क्या है? मध्य भाग है। छोटी आंत का मध्य भाग कौन है? जेजुनम। अब आइए इलियम, ये छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन है? इलियम। तो छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। अधिकांश भाग किसका कौन होता है? इलियम होता है। छोटी आंत को अगर बांटा गया 3 भागों में, 3 भागों में से सबसे ज्यादा भाग वाला कौन होता है? इलियम होता है। ठीक है। इसी भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है, मतलब इसके बाद भोजन का पाचन नहीं होता, केवल सीठी बचता है। जैसे हम क्या कहते हैं, उसे खाते हैं ना, गन्ना को रस चूस लेते हैं तो बचता क्या है? सीठी बचता है ना, सीठी बचता है। तो वहीं जब यहाँ पर केवल इसके बाद पाचन क्रिया नहीं होती है। छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण होती है, छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। अच्छा, यहाँ से भी कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भोजन का जो पाचन होता है, वह जो उसमें जो पौष्टिक तत्व होते हैं उसको सोखने का काम कौन करता है? इलियम का बिलाई। इलियम का इलियम का बिलाई। इलियम का बिलाई जो होता है, मतलब इलियम का भाग है, इलियम के अंदर पाया जाता है। इलियम का बिलाई द्वारा जो भोजन हम खाते हैं, जिसमें जितना पोषक तत्व होता है उसको उसमें से सोखने का काम करता है, अर्थात अवशोषित करने का काम करता है। कौन? इलियम का बिलाई। अब आइए यकृत, इसी को हम लोग कहते हैं, आम भाषा में तुम लोग सुना होगा, पेट उट कहता है लोग। ठीक है। तो ये कौन है? यकृत है। ये हल्का टेढ़ा होता है, ठीक है, लेकिन बड़ा होता है, थैली के समान रचना होता है। हाँ, बाएं तरफ से झुका होता है यह, ठीक है। हाँ, भले आपका पेट इस तरह दिखाई देता है ना कि पूरा गोल है, तो मुझे लगता है ना कि पेट पूरा ऊपर से है। एक बार पूछ दिए, नाम नहीं धरेंगे, पूछ दिए कि पेट में क्या होता है, तो पेट में कुछ नहीं होता है, जो हम खाना खाते हैं ना वही रहता है, ठीक है। और रहते से पूछे थे, हम नाम नहीं रखेंगे, आप लोग समझ ही गए हो किससे पूछे थे। तो तो उसमें क्या होता है, पेट में क्या होता है, ये सारी चीजें होता है। जो नहीं पढ़े उसके लिए काफी होता है, कुछ नहीं होता है, बस खाली भोजन जो खाते हैं ना, पूजा करे स्टॉप होता है। हाँ, यही सब होता है। तो अब ये यकृत के बारे में जानते हैं, इसको इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। सुनिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, आपके एग्जाम में पूछा गया था कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, और इसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं। ये सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। इसका भार कितना होता है? 1.5 kg, अर्थात 1.5 kg का लगभग यह होता है, ठीक है। बकरी का लाद देखे है ना? हाँ, तो वही हम लोग का यकृत है, वही है, यही है यकृत। देखिए, यकृत कोशिकाओं से, देखिएगा, यकृत कोशिकाओं से पीत रस का स्राव होता है। यकृत से किसका स्राव होता है? पीत रस का स्राव होता है। अब आइए कुछ नोट है, देखिए नोट जितना लिखाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको ध्यान से पढ़िएगा लोग, ठीक है। पहला है, पीत का संचयन पित्ताशय नामक थैली में होता है। जो पीत निकलता है, या तो पूछ देगा पीत किससे निकलता है? पित्ताशय से, और उसका संचयन कहाँ होता है? पित्ताशय। इकट्ठा कहाँ रहता है? पित्ताशय। पीत कैसा होता है? तो पीत होता है गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव। एक तो क्षारीय है, क्षारीय का मतलब जो कड़वा लगता हो, क्षारीय का मतलब जो कड़वा लगता हो, क्षारीय का मतलब जो कड़वा लगता है उसे
क्या कहते हैं? क्षारीय कहते हैं। ठीक है, ये कैसा है? हरा रंग होता है। किस रंग का होता है? मछली उछली देखे है ना, उसमें थोड़ा सा एगो पीत होता है। तो अगर वो कभी मछली में फूट जाती है तो उससे मछली का स्वाद थोड़ा सा अप्रिय हो जाता है, कड़वा लगने लगता है। अर्थात तो क्षारीय होता है और वो फूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? कड़वा लगने लगेगा, तीखा लगने लगेगा। हाँ, इसलिए उसको जब मछली बनाने वाले जो होते हैं उनसे कहा जाता है कि आप इसको निकाल दीजिएगा सावधानी से। तो वही होता है, हरा रंग का क्या होता है? क्षारीय द्रव होता है। आगे आइए, पीत में कोई एंजाइम नहीं होता है, याद रखिएगा, पीत में कोई एंजाइम, पीत से पाचन की क्रिया नहीं होती है, पीत से पाचन की क्रिया नहीं होती है। अब ये पीत का क्या कार्य है? पीत का दो कार्य है, यह कायम को अम्लीय से क्षारीय बनाता है, ताकि जब क्षारीय हो जाएगा तो जितना एंजाइम है उस पर काम करेगा। अगर उस पर वो क्षारीय नहीं होगा तो उस पर एंजाइम अम्ल पर क्या कहते हैं, एंजाइम जो होता है उस पर काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कायम को अम्लीय से क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है, जिसके कारण उस पर जितना एंजाइम होता है, वसा का एंजाइम, पाचन का एंजाइम, उस पर काम करके उसको पचाने का काम करता है। पीत के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पाचीकरण होता है, ताकि वसा के एंजाइम उस पर आसानी से कार्य कर सके। अब वसा जो होता है, वसा डायरेक्ट उससे पचेगा नहीं, तो उसको तोड़ने का काम करता है। पीत जो होता है क्या करता है? विखंडन का मतलब तोड़ना, विखंडन का मतलब तोड़ना, तो तोड़कर उससे पाचीकरण करता है, जिसके कारण उस पर वसा का जो एंजाइम होता है वो आसानी से उस पर कार्य करके उसको पचाने का काम करता है। वसा का मतलब होता है जितना तैलीय पदार्थ हम खाते हैं, तेल युक्त जो पदार्थ खाते हैं उसे वसा कहा जाता है। तो इसको पचाने का, अगर नहीं पचेगा तो आपका शरीर में चर्बी हो जाएगा, और ज्यादा चर्बी हो जाएगा तो हृदय के आसपास ज्यादा चर्बी होने से आपको हार्ट अटैक की खतरा बढ़ जाएगा। क्योंकि इसीलिए शरीर जिसका मोटा जाता है, देखिएगा ज्यादा मोटे व्यक्ति को उसको हार्ट अटैक की संभावना सबसे अधिक होती है। इसलिए शरीर को मोटा भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा मोटा हो जाएगा तब भी दिक्कत है, ज्यादा पतला हो जाएगा तब भी दिक्कत। मीडियम में रहना चाहिए। धन्यवाद।